नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है? एक ऐसी दुनिया जो अंधेरी है, रहस्यमयी है और ज्यादातर इंसानी पहुंच से दूर है। आज हम सतह के नीचे उतर रहे हैं और पृथ्वी की इन प्राकृतिक गुफाओं के छिपे हुए संसार की खोज कर रहे हैं। और यही वो सवाल है जो खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को सदियों से अपनी ओर खींचता रहा है। ये हमें ये जानने के लिए उकसाता है कि इन गहरी खामोश जगहों पर असल में है क्या। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस अंधेरी दुनिया में उतरते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज को समझना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो बनी कैसे। और गुफाओं के मामले में ये एक ऐसी कहानी है जिसे गढ़ने में लाखों साल लग जाते हैं और जिसका मुख्य कलाकार है पानी। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है, स्पैलियोजेनेसिस। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, गुफाओं के बनने की कहानी। ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं, बल्कि प्रकृति की एक बेहद धीमी लेकिन लगातार चलने वाली कला है। तो आखिर ये होता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है बारिश के पानी से। जब पानी हवा से गुजरता है तो वो थोड़ा एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। फिर जब यही पानी जमीन में रिस कर चूना पत्थर जैसी चट्टानों तक पहुंचता है तो वो धीरे धीरे उसे घोलने लगता है, ठीक वैसे जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। और जब ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है तो छोटी छोटी दरारें विशाल कमरों और मीलों लंबे रास्तों में बदल जाती हैं, जैसा कि अमेरिका की मैमथ केव में हम देखते हैं। और हाँ, गुफाओं की बात हो और इन मशहूर आकृतियों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टेलेक्टाइट जो छत से टाइट होकर लटकते हैं और स्टेलेग्माइट जो जमीन से ऊपर उठने की माइट या शक्ति रखते हैं। ये तब बनते हैं जब खनिजों से भरी पानी की बूंदें टपकती हैं और अपने पीछे कैल्साइट का छोटा सा कण छोड़ जाती हैं। पर जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनकी रफ्तार। ये अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे बनती हैं, कभी कभी तो 100 साल में 1 इंच से भी कम। सोचिए, सिर्फ एक बार छूने से हजारों साल की ये मेहनत हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। लेकिन रुकिए, गुफाएं सिर्फ बेजान चट्टानें और पानी ही नहीं है, ये तो जीवन से भी भरी हुई हैं। तो चलिए अब जरा जियोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ चलते हैं और उन अनोखे जीवों से मिलते हैं जो इस अंधेरी दुनिया को अपना घर कहते हैं। अब देखिए, हमारी दुनिया में तो सारा खेल सूरज की रोशनी का है, उसी से ऊर्जा मिलती है। लेकिन गुफाओं के अंदर नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। यहाँ जिंदा रहने का मतलब है कम से कम में गुजारा करना और पूरी तरह अंधेरे के हिसाब से खुद को ढाल लेना। इन खास जीवों के लिए एक शब्द है, ट्रोग्लोबाइट्स। ये सिर्फ गुफाओं में रहते नहीं हैं, बल्कि ये गुफाओं के लिए ही बने हैं। यूं कहिए कि ये सतह पर जिंदा रह ही नहीं सकते। इनका पूरा का पूरा अस्तित्व इसी अनोखे माहौल से जुड़ा हुआ है। जरा इस तुलना को देखिए, ये कितनी साफ साफ दिखाती है कि बिना रोशनी के माहौल में जिंदगी कैसे बदल जाती है। जहां सतह के जीव देखने के लिए आंखों पर निर्भर हैं, वहीं ज्यादातर ट्रोग्लोबाइट्स की आंखें होती ही नहीं। उनकी त्वचा का रंग उड़ जाता है क्योंकि अंधेरे में छिपने की जरूरत ही नहीं। और क्योंकि खाना बहुत कम मिलता है, उनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा हो जाता है कि वे बहुत लंबी जिंदगी जी पाते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही कमाल के जीवों से मिलते हैं, जैसे कि ओल्म। ये यूरोप की गुफाओं में मिलने वाला एक सैलमेंडर है जो 100 साल तक जी सकता है। और सुनिए, ये 10 साल तक बिना कुछ खाए रह सकता है। या फिर गुफा मछली को ले लीजिए, जिसने न सिर्फ अपनी आंखें खो दी, बल्कि अब वो शिकार करने के लिए पानी में होने वाले कंपन को महसूस करती है। ये जीव चरम अनुकूलन के जीते जागते सबूत हैं। तो अब जब हम इस छिपी हुई दुनिया की एक झलक देख चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये गुफाएं कहीं अलग थलग नहीं हैं, बल्कि ये हमारी दुनिया से बहुत जरूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सच में चौंकाने वाला है। 95%। हमारी धरती का लगभग सारा तरल मीठा पानी जो बर्फ के रूप में जमा नहीं है, वो जमीन के नीचे है। और गुफा सिस्टम इस पानी को सहेजने और प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वही पानी जो हम में से कई लोग पीते हैं। मगर अफसोस, ये नाजुक दुनिया आज कई खतरों का सामना कर रही है और इनमें से ज्यादातर इंसानी गतिविधियों से जुड़े हैं। सतह का प्रदूषण सीधा गुफाओं के पानी में मिल सकता है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई इन्हें ऊपर से ही तबाह कर सकती है,
यहाँ तक कि बहुत ज्यादा टूरिज्म भी इनके नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। और यहीं पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि हम उसी चीज की रक्षा करते हैं जिसकी हम कद्र करते हैं, और कद्र हम उसी चीज की कर सकते हैं जिसे हम समझते हैं। इन गुफाओं को समझने की कोशिश करके ही हम उनके असली मूल्यों को पहचान सकते हैं। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है कि गुफाएं सिर्फ चट्टानों में बने गड्ढे नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के इतिहास के जीते जागते म्यूजियम हैं, अनोखे जीवन का घर हैं और हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी साफ पानी की रक्षक हैं। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये छिपी हुई दुनियाएं खत्म हो गई तो इसका मतलब सिर्फ कुछ अंधी मछलियों या खूबसूरत चट्टानों का खत्म होना नहीं होगा। इसका मतलब होगा हमारे अपने ग्रह के एक ऐसे जरूरी हिस्से को खो देना जिसके बारे में तो हम अभी ठीक से जानना शुरू भी कर रहे हैं।